मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण वैभव में पाठ 3 मात्राएं। स्वर जब व्यंजन के साथ जुड़ते हैं तो उनका रूप बदल जाता है। स्वरों का यह बदला हुआ रूप मात्राएं कहलाता है। इसका मतलब बेटा, जो स्वर हमने सीखे थे, जो हमने 11 स्वर देखे थे, और जब वो व्यंजन के साथ जुड़ते हैं तो उनका रूप बदल जाता है, और वो जो बदला हुआ रूप है वो मात्राएं कहलाता है। प्रत्येक स्वर का निश्चित चिन्ह होता है जो मात्राएं कहलाता है। प्रत्येक स्वर का मतलब हर एक स्वर, जो हमने 11 स्वर देखे, अ से लेके हमने ओ तक की जितने 11 स्वर देखे थे पिछली कक्षा में, उन स्वरों का एक निश्चित चिन्ह होता है जिसे हम क्या कहते हैं? मात्राएं कहते हैं। अ की कोई मात्राएं नहीं होती है, यह व्यंजनों से मिला होता है। यह सभी व्यंजनों से मिला हुआ होता है। इसका मतलब अ की कोई मात्रा नहीं है, लेकिन वो सभी स्वरों से, सभी व्यंजनों से क्या होगा? मिला हुआ होगा। अब जैसे आप चित्र में देख ही रहे हैं, यहाँ पर दिया हुआ है स्वर मात्रा शब्द। अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए उसमें कम लिखा हुआ है। आ की मात्रा काम, ई की मात्रा किस लिए, बड़े ई की मात्रा खीर, छोटे ऊ की मात्रा गुलाब, बड़े ऊ की मात्रा भूल, री की मात्रा तृण, ए की मात्रा केश, ऐ की मात्रा है, ओ की मात्रा चोर, औ की मात्रा चौखट। याद रखने की बात क्या है? अवर्ण की कोई मात्रा नहीं होती। और ऊपर दिया हुआ है स्वरों के बदले हुए स्वरूप को या रूप को हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। या उच्चारण करने में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। स्वरों की मात्राएं इस प्रकार है। तो हमने क्या सीखा? प्रत्येक स्वर का निश्चित चिन्ह होता है जो मात्रा कहलाता है, और अ की कोई मात्रा नहीं होती है। यह सभी व्यंजनों से मिला होता है। अब याद रखने की बात है कि छोटे ऊ और बड़े ऊ में जब रस से मिलते हैं तो वे निम्नलिखित रूप से जुड़ जाते हैं। जैसे छोटा ऊ र के ऊपर लग जाता है और बड़ा ऊ छोटी सी डंडी और फिर ऊ की मात्रा लगती है। जैसे रुचि, रुपया, रुस्तम। और बड़ा ऊ की मात्रा में रूखा, रूप, रुमाल। अब वैसे ही अनुस्वार। अनुस्वार क्या है? एक बिंदी जो हम लगाते हैं वो अनुस्वार है। और चंद्र बिंदु जो है वर्ण के सिर पर लगाते हैं। जैसे चंदन 5, घटिया, बजा रहा है। चंदन 5 घंटियां बजा रहा है। विसर्ग वर्ण के बाद में लगता है जिसका उच्चारण अह की तरह होता है। जैसे प्रातः, स्वतः, उठा करो। प्रातः, स्वतः, उठा करो।